जय श्री राम। दोस्तों, क्या हो अगर हम घर में ही उपयोग होने वाले आधे से ज़्यादा सब्जियां हम अपने घर पे ही छत पे उगा सकें। थोड़ा मुश्किल लगता है सुन के, लेकिन ये बहुत आसान है। ये मेरा धनिया है जिसको मैं अपने छत पे एक कंटेनर में उगाया हूँ। इससे 2 बार हार्वेस्टिंग मैं ले चुका हूँ। फिर भी आप देखिए कितना घना है। अभी लगभग 2 महीने और ये मेरे यहाँ चलेंगे, तब तक मैं दूसरे एक कंटेनर में और एक जगह लगा दूँगा। और ये धनिया जो है दोस्तों, आपको लग रहा होगा बहुत सारा फर्टिलाइज़र ये वो, मतलब 1000 प्रकार के दिमाग में आते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें मैं कुछ नहीं डाला हूँ, सिर्फ गोबर की खाद का ये कमाल है। और एक बार सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे आसपास के दुकान में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह छत पे हम आसानी से बहुत सारी सब्ज़ी, लहसुन, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मूली, गाजर, बहुत सारे प्रकार के साग जो आसानी से हमारे यहाँ छत पे उगाए जा सकते हैं। और पूरा ऑर्गेनिक तरीके से, बार बार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऑर्गेनिक तरीके से। बाज़ार में तो हमें हर चीज़ मिलता है, ऐसा नहीं है। और हम घर में उगा करके, ऐसा नहीं है कि पूरे बड़ा अगर जो फैमिली है तो उसका मतलब रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इससे अगर जो हमें थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो ये पूरी तरीके से शुद्ध रहेगा, देसी तरीके से रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर इंसान को अपने छत पे, अपने घर में थोड़ा भी जगह नहीं है तो इस तरह से कंटेनर में लगा करके सब्जियां उगा के अपने कम से कम घर में कोशिश करना है। मैं तो वैसे 4 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ, सब्जियां उतना नहीं लगाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि इतने सारे फूल पौधे ये सब मैं मतलब घर के इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए लगा सकता हूँ, तो शरीर के लिए भी कुछ कर सकता हूँ मैं। क्यों ना इस धनिया को आप देखिए, इसका अगर जो मैं चटनी पीस के या सब्जी में डाल के, तो इसका खुशबू और स्वाद बहुत ही अलग मिलता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। तो हम घर में इस तरह से लगाने के लिए करना कुछ नहीं दोस्तों। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो मतलब 10 प्रकार के आपको फर्टिलाइज़र बताएंगे, ये डालिए, वो डालिए, फंगीसाइड डालिए, एनपीके डालिए, एप्सम सॉल्ट डालिए, डीएपी डालिए, यूरिया डालिए। कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी होना चाहिए। अगर जो आप छत पे मिट्टी ज़्यादा वजन हो जा रहा है तो आसपास एरिया से पेड़ पौधे जो होते हैं उसके सूखे पत्ते चुन के ले आइए बोरी में भर के, और गोबर का खाद मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिए वर्मी कंपोस्ट आसपास एरिया से कहीं से मिल जाए। ना मिले तो जो हमारे आसपास कहीं भी मतलब गोबर का खाद तो लाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आपके किचन वेस्ट जो होता है उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं। मैं किचन वेस्ट से भी कंपोस्ट बना रहा हूँ और उसका भी यूज करता हूँ, लेकिन मेरे को गोबर का खाद मिल जाता है तो मैं गोबर खाद ज़्यादा यूज करता हूँ सॉइल मिक्सर बनाने के लिए। तो हमें छत पे रही बात, अब छत पे कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो इस प्रकार का आपको कंटेनर ले आना है। ये हमारे आसपास मछली के दुकान में, मुझे तो मछली दुकान से मिला है, आप अपने आसपास देख लीजिएगा। मैं इतना श्योरली कह सकता हूँ कि मछली दुकान में ऐसा कंटेनर मिल जाएगा। 20-30 रुपये इसका कॉस्ट है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है। ले आइए। अब इतने बड़े हर कंटेनर में अगर जो हम छत पे लगाते हैं, मिट्टी डाल देते हैं भर भर के, तो छत पे वज़न भी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, हमारे आसपास एरिया में इतना सारा मिट्टी मिलता है, दिखने में छोटा है लेकिन इसमें 3-3 बोरी मिट्टी लगभग लग जाएगा, 4-4 बोरी। तो उसके लिए एक उपाय और है, आसपास एरिया का जो पेड़ पौधा रहता है उसका सूखा पत्ता ऐसे इस तरह से भर दीजिए। मैं इसको भर दिया हूँ, आधा से ज़्यादा भर दीजिए। हाँ, अगर मिर्ची उर्ची का पेड़ लगाना है, मिर्ची टमाटर, तो उसमें आधा भरिए ताकि उसका जड़ थोड़ा पहुँचे यहाँ तक, जब तक ये डिकम्पोस्ट होगा। अब इसके ऊपर सॉइल मिक्सचर डालिए, जो मिट्टी, गोबर की खाद और मिट्टी अगर जो अच्छी खासी भुरभुरी है तो उसके बाद तो आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर मिट्टी मिर्ची के लिए, टमाटर के लिए, इसके लिए एकदम भुरभुरा मिट्टी चाहिए होता है, तो उसमें इस प्रकार का धान की भूसी, ये देखिए, ये है धान का भूसी, ये ले आइए अगर जो मिल जाता है आपके पास। अगर नहीं मिलता है तो बालू ले आइए, जिसको रेत बोलते हैं, बजरी कहीं कहीं बोलते हैं, ले आइए, उसको मिलाइए और गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाइए, उससे एक अच्छी सॉइल मिक्सचर तैयार कीजिए। और इसमें अब जो अगला लेयर मैं लगभग 3 इंच का बनाऊंगा वो उसी मिट्टी से बनाऊंगा। उसके बाद उसमें आप कुछ भी पौधा लगाइए,
बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बीच बीच में फिर आपको फर्टिलाइज़र डालना है, वो फर्टिलाइज़र भी आपको घर में ही मिल जाएगा। लोग बोलते हैं पोटेशियम के लिए डालिए, नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालिए, DAP डालिए, फास्फोरस के लिए, मतलब 1000 प्रकार के आपको बता देंगे, बताने के तो वाले तो, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये देखिए मैं मिर्ची उगाया हूँ इसमें, ये है सिंपल मेरे घर में जो सूखी मिर्ची थी उससे, उसको तोड़ा, उसके बीज को इसमें मैं छींट दिया, उसके बाद इसका जर्मिनेशन देखिए कितना अच्छा। अब इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगा इसमें, उसका मैं अलग से वीडियो आपको अपने चैनल में डाल दूँगा। आप मेरे चैनल में जाइए देखिएगा। एक शॉर्ट वीडियो में धनिया और लहसुन और टमाटर पे डाल चुका हूँ। फ़िलहाल मैं इसके प्रोसेस में हूँ, 1-2 दिनों में इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। कुछ को मैं ऐसे ही आटा के बोरी में, पन्नी में या चावल के बोरी में लगाऊंगा, और कुछ को 2-4 पौधे इसमें लगाऊंगा। और दोनों का फुल अपडेट के साथ पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको अपने चैनल में डालूंगा। तो उसके बाद रही बात फर्टिलाइज़र की, तो उसके लिए दोस्तों आपको घर में ही आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। घर में बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं हम फेंका जाती हैं कटने के बाद, तो जो भी किचन वेस्ट, याद रहे कंपोस्ट के लिए हमें किसी भी बनी हुई सब्जी या मतलब गीले पदार्थ का यूज नहीं करना है। उसका एक अलग टॉपिक है दोस्तों, मैं बाद में बताऊंगा, अपने चैनल में एक वीडियो डाल दूंगा। फ़िलहाल हम इस पे बात करते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आपको भी किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं जाना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के लिए प्याज के छिलके की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, उसका एक वीडियो है मेरे चैनल पे। केले के छिलके की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। तो आप इन सभी फर्टिलाइज़र का यूज करके भी बहुत सारा फल और इस प्रकार का उपज पा सकते हैं। और छत पे हर एक पौधा, हर एक सब्जी लगभग 50% तो हम उगा ही सकते हैं। और मेहनत कुछ नहीं है, रोज़ आप अगर आधा घंटा भी अपने गार्डन को देते हैं तो इससे आप बहुत कुछ उगा सकते हैं। मैं बताऊं तो 3-4 साल से अपने घर में गार्डनिंग कर रहा हूं, तो सब्जी लगाने का आइडिया तो मेरे दिमाग में अभी आया है कुछ दिनों से, और लगा भी रहा हूँ, अच्छा मेरे को मिल भी रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं तो बहुत सारे फूल पौधे मैं रोज़ आधा घंटा 1 घंटा अपने गार्डन को दे देता हूं टाइम निकाल के, उससे मेरे को बहुत सारा फूल पौधा ये सब मिलता है दोस्तों। तो आप भी लगा सकते हैं। पूरा मेरा घर भरा हुआ ऊपर से नीचे, आउटडोर प्लांट, इंडोर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारा है लगाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, करना चाहे तो हर चीज़ हो सकता है। और अगर उससे हमें कुछ मिलता है तो और अच्छी बात है, फिर तो हमें मन भी लगने लगता है। जैसे मैं सच बोल रहा हूँ, सब्ज़ी लगाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। कौन उतना मेहनत करे, ज़्यादा खाद डालना पड़ेगा, ये वो बहुत सारा दिमाग में आता था। लेकिन इसका रिज़ल्ट देखने के बाद, और इधर लहसुन लगाया हूँ, इसका रिज़ल्ट देखने के बाद, और मिर्ची का पौधा मैं लगाया था दोस्तों, उसमें जितना फ्रूटिंग हुआ, जितना मेरे को मिला ऑर्गेनिक तरह से बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के मिला, उसके बाद तो फिर मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं इतना सारा कंटेनर खरीद के ले आया हूँ, सबको अब मैं धीरे धीरे पत्ते से मिट्टी से भरूँगा। मेरे को मिट्टी भी नहीं मिलता पास में दोस्तों, बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो इतना मेहनत मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मस्त मस्त हेल्दी उगाइए और हेल्दी खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह से मैं बहुत सारा पूरा डिटेल, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लगा दिया और आपको दिखा दिया, बाकी उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। मैं आपको उगा के दिखाऊंगा, धीरे धीरे हर चीज़ में आपको दिखाऊंगा। कि जैसे आज धनिया का मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ये लहसुन का देखिए, और भी बहुत सारा था। तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन आज है। मैं हर चीज़ का डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको और गार्डनिंग के टिप्स देता रहूँगा। थैंक यू।